हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं आनंद यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आनंद यादव में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आनंद यादव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में हमें किन फार्मूलेस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यह आप जो देख रहे हैं, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर लिखा है रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, तो इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। और यदि रेखाएं समांतर हो हैं तो इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होता है। और यदि रेखाएं समपाती हैं तो इस स्थिति में समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। दोस्तों, इसको समझिए। देखिए, यहाँ पर a1/a2 और इधर b1/b2, इसके इधर c1/c2 ये दिए हैं इनके मान। फिर है अनुपातों की तुलना, फिर है ग्राफीय निरूपण, फिर है बीजगणितीय निरूपण। तो यदि a1/a2 बराबर 1/3 है और b1/b2 बराबर -2/4 है और c1/c2 बराबर 0/-20 है, तो यहाँ पर देखिए ना a1/b2 बराबर b1/b2 है, a1/a2 बराबर b1/b2 ये भी बराबर नहीं है, और ना ही c1/c2 बराबर है। तो मतलब अनुपातों की तुलना हुई a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यह प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 है तो हमारी रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी। तो यह जो इनका बीजगणितीय निरूपण होगा, अद्वितीय हल होगा। मतलब ये रेखाएं, यह जो समीकरण युग्म है वह संगत होगा। एक में पूछेगा आपको कि इसके हल, मतलब ये प्रतिच्छेद करते हुए रेखाएं हैं, ये अद्वितीय हल होगा, ये लिखने पड़ेगा। और कुछ क्वेश्चंस होंगे उसमें लिखना पड़ेगा कि ये संगत असंगत हैं। तो दोस्तों, दूसरे में है 2/4, a1/a2 बराबर 2/4 और b1/b2 बराबर 3/6 और c1/c2 बराबर -9/-18। तो दोस्तों, यहाँ पर 2 एकम 2 2/4, मतलब 1/2 दूनी 4, 1/2 यहाँ पर हो जाता है। 3 एकम 3 3 दूनी 6, यहाँ पर भी 1/2 हो जाता है। -9 -18, ये माइनस माइनस कट गया और 9 एकम 9 9 दूनी 18, 1/2 1/2 1/2, तीनों a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हैं। मतलब तीनों मान बराबर हैं। तो रेखाएं जो हमारी होंगी संपाती, यदि तीनों मान, मतलब a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2, मतलब तीनों बराबर हों, तो जो ग्राफीय निरूपण होगा वो, मतलब रेखाएं जो होंगी वह संपाती होंगी। और इसके जो वो, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगी। और इसका जो समीकरण युग्म होगा वह संगत होगा। और यदि a1/a2 बराबर हो जाता है b1/b2, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तो रेखाएं समांतर होती हैं। इसका मतलब कोई हल नहीं होता है, यह असंगत होती हैं। दोस्तों, समझिए। तीसरे में है 1/2 2/4 और -4/-12, मतलब 1/2, और यहाँ पर दूसरा 2 एकम 2 2 दूनी 4, यहाँ पर भी 1/2 हो जाता है। तो a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, लेकिन 4 एकम 4 4 3 ही 12 होगा, 1/3 आएगा। तो दोनों में 1/2 1/2 है, लेकिन इसमें 1/3 आ जाता है, इसीलिए यह बराबर नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर समझिए, यदि कोई मान बराबर ना हो, मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती होंगी। और इसका जो मान होगा बीजगणितीय निरूपण हो, मतलब वह हो बीजगणितीय निरूपण, उसका केवल एक हल, अद्वितीय हल होता है। और इसका जो समीकरण युग्म है वह संगत है। और यदि तीनों बराबर हैं तो अब भी समीकरण युग्म संगत, रेखाएं संपाती, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। और यदि b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब केवल b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a1/a2 तो बराबर हो जाता है b1/b2 के, और जो c1/c2 है वह बराबर नहीं होता है b1/b2 के।
एक मान बराबर होगा और दूसरा नहीं बराबर होगा तो इसमें समांतर रेखाएं होती हैं, समीकरण युग्म असंगत होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज में यही फार्मूलेस का प्रयोग होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। जो हमारी एक्सरसाइज है उसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारा इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों को युग्म बनाइए और उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। इस क्वेश्चन के दोस्तों दो पार्ट्स हैं। पहला है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरा पार्ट है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ग्राफीय विधि से हल कीजिए। दोस्तों तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के पहले पार्ट्स को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा कि माना दोस्तों जो 10 विद्यार्थी हैं उसमें लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या हमें माननी पड़ेगी, क्योंकि हमें कोई क्लियर संख्या बताई नहीं गई है कि लड़कों की संख्या इतनी है और लड़कियों की संख्या इतनी है। कोई संख्या भी नहीं बताई गई है, इसलिए हमें इन संख्याओं को मानना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना एक लड़के की संख्या बराबर x तथा एक लड़की की संख्या बराबर y। तो दोस्तों जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख लिया कि माना लड़कों की संख्या बराबर x है तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। दोस्तों यहाँ पर जो लड़कों की संख्या है वह एक लड़के की संख्या बराबर x है तथा एक लड़की की संख्या बराबर y है। तो जब हमारा इतना सॉल्व हो गया, मैंने लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या मान ली, तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, सिंपली हमें देखना है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब कि 10 टोटल विद्यार्थी जो हैं 10, उसमें से लड़के हैं और लड़कियां हैं, दोनों को यदि मिला दिया जाए तो हमारे टोटल विद्यार्थी हो जाते हैं 10। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 10। मतलब कि लड़कों की संख्या बराबर लड़कियों की संख्या जोड़ दें तो हम बराबर का हो जाएगा 10। तो यहाँ पर सिंपली हम लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर 10, जो कि हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। x प्लस वाई बराबर 10 समीकरण नंबर 1 बन गया। दोस्तों समीकरण 1 कैसे बना, क्योंकि इसमें दो चर हैं, रैखिक मतलब रैखिक वाले चर हैं जिनकी घात 1 है। तो जिस चर संख्या की घात 1 होती है उसे हम रैखिक कहते हैं। और ये अचर पद 1 है, दो चर पद हैं और ये रैखिक भी है। यह समीकरण युग्म बन गया, जो कि हमारे चैप्टर का नेम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो ये हमारे समीकरण नंबर 1 बन गया। दोस्तों इतना सॉल्व करने के बाद अब दोबारा से हम देखेंगे क्वेश्चन में कि बताया गया है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तब हमें बताना है कि लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या टोटल कितनी है, मतलब कितने लड़के और कितनी लड़कियां हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि सबसे पहले हमें करना है, यहाँ पर लिखेंगे कि लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या। सबसे पहले इतना लिख लेते हैं फिर बताएं। दोस्तों यहाँ पर लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या जोड़कर बराबर 10 हो रहा है और मुझे ये क्लियर नहीं बताया जा रहा है कि कितने लड़के और कितनी लड़कियाँ हैं, जो कि मुझे खुद से ही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने लिख लिया लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या। ये हमारा जो बना रहे हैं ये समीकरण नंबर 2 बना रहे हैं। तो यहाँ पर लड़कियों की संख्या बराबर है y, क्या है y। तो दोस्तों यहाँ पर y लिख लेते हैं हम, और बराबर है तो बराबर लिख लेंगे लड़कों की संख्या बराबर x है। और क्वेश्चन ने बोला है कि लड़कियों की संख्या जो है वह लड़कों से 4 अधिक है। लड़कियां जो हैं
वह इनसे मतलब लड़कों से 4 ज़्यादा हैं, तो दोनों को बराबर करने के लिए हमें सिंपली एक्स में मतलब लड़कों की संख्या में 4 की वृद्धि करनी होगी, 4 लड़के और बढ़ाने होंगे। तो एक्स प्लस 4 कर देते हैं, यहाँ पर मैंने 4 लड़के और जोड़ दिए। तो y बराबर एक्स प्लस 4, ये जो हमारा हुआ ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब दोस्तों करेंगे क्या हम, अब जब हमारे 2 समीकरण बन गए तो हम समीकरण 1 व 2 से इनके जो शून्यक होते हैं वह ज्ञात करेंगे, मतलब x तथा y के मान ज्ञात करेंगे समीकरण 1 व 2 से। दोस्तों यहाँ पर मैंने लिख लिया समीकरण 1 व 2 से, इधर लिखेंगे समीकरण 1 से और इधर लिखेंगे समीकरण 2 से। हमारा समीकरण नंबर जो 1 था वह x प्लस वाई बराबर 10 था, x प्लस वाई बराबर 10, और जो समीकरण नंबर 2 था वह था y बराबर x प्लस 4। अब दोस्तों समीकरण 1 को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। x है तो x इसी तरह लिखे रहने देंगे, प्लस है तो प्लस, और y जो है दोस्तों अभी मैंने सॉल्व किया यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में y बराबर x प्लस 4, मतलब जो y है उसको हम x प्लस 4 भी लिख सकते हैं। दोस्तों अब हम यहाँ पर y है इसकी जगह पर हम x प्लस 4 लिखेंगे, x प्लस 4 और बराबर के 10। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 1x और 2x, मतलब यहाँ पर 2x हो गए, तो हम यहाँ पर सिंपली लिख देंगे 2x प्लस 4 बराबर 10, मतलब x को जोड़ देंगे तो हमारे 2x हो जाएंगे और प्लस का 4 लिखा रहने देंगे, बराबर के 10 ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 2x प्लस 4 बराबर 10 हो गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो सबसे पहले 2x यहीं पर लिखा रहने देंगे। अब दोस्तों बराबर वाला जो ये 10 है, बराबर के 10 ये इधर लाएंगे और प्लस का 4 इधर भेज देंगे बराबर के इस साइड में, तो यहाँ पर लिख देंगे बराबर का 10, और यहाँ पर प्लस का 4 है ये बराबर के इधर मैंने भेजा तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 4। समझिए दोस्तों यहाँ पर 2x था, मैंने 2x लिखा रहने दिया सेम, फिर ये जो प्लस का 4 था ये मैंने यहाँ से उठाकर बराबर के इधर भेज दिया। अब जब ये प्लस का 4 है बराबर के इधर जाएगा तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। प्लस के मतलब बराबर के इधर वाली संख्या बराबर के इधर जाने पर वह यदि प्लस की है तो माइनस की हो जाती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा 2x बराबर 10 और यहाँ से भेजा इधर तो माइनस का 4 हो गया। अब दोस्तों करेंगे क्या हम, 2x का 2x बराबर 10 में से 4 गया तो हमारा बचा 6। अब दोस्तों ये इधर जो गुणे में संख्या x के गुणे में संख्या 2 है तो हम 2 को इधर भेज देंगे बराबर के, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर, ये जो 2 थी मैंने बराबर के इधर भेज दी, मतलब ये गुणे में थी इसलिए यह बटे में जाएगी, 6/2 यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों यदि गुणे में संख्या है तो वह बराबर के इधर जाने पर बटे में आ जाती है, और यदि प्लस में है तो बराबर के इधर आने पर माइनस में हो जाती है, और यदि माइनस में है तो बराबर के इधर जाने पर वह प्लस में हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो x बराबर निकला वह 6/2 आया, और हम इसे थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 2 1 कम 2 2 3 6, यहाँ पर x बराबर क्या आया हमारा 3। अब दोस्तों ये जो x है ये लड़कों की संख्या थी, मतलब लड़कों की संख्या बराबर 3 है, लेकिन हम सबसे पहले अभी हमें y भी ज्ञात करना है, तो हम y वाला ये समीकरण नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे। y बराबर y लिखा रहने देंगे, बराबर है x, यहाँ पर है x बराबर मैंने अभी ज्ञात किया x बराबर 3 होता है, यहाँ पर 3 लिख देंगे, प्लस का 4 है तो प्लस का 4 रहने देंगे, y बराबर 4 3 हो जाता है 7। दोस्तों y बराबर हमारा 7 निकला और x बराबर 3, मतलब लड़कों की संख्या, यहाँ पर लिखेंगे लड़कों की संख्या बराबर 3 तथा लड़कियों की संख्या बराबर 7। अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन ने बोला था कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर 7 और 3 10,
मतलब लड़के और लड़कियां दोनों मिलाकर के 10 भी हो जाते हैं। और क्वेश्चन ने बोला कि जो लड़कियों की संख्या है वह लड़कों से 4 अधिक है। तो यहाँ पर देखिए लड़कों की संख्या 3 है जबकि लड़कियों की संख्या 7 है। तो जो लड़कियों की संख्या है वह लड़कों से 4 अधिक भी है। तो मतलब हमने इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लिया है। अब दोस्तों हम इसके पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों पार्ट 2 है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो हमें एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना होगा, वो भी ग्राफीय विधि से। इस पार्ट में हमें ग्राफीय विधि से भी सॉल्व करना है। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमें कोई क्लियर रुपये नहीं दिए हैं, तो हम जो पेन और पेंसिल के मूल्य मानेंगे वह एक्स और वाई मानेंगे। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा कि माना एक पेंसिल का मूल्य एक्स तथा एक पेंसिल का मूल्य वाई। दोस्तों यहाँ पर मैंने लिख लिया, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर एक्स तथा एक कलम का मूल्य बराबर वाई। तो दोस्तों अब हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। जो हमारी प्रथम शर्त है वह है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। मतलब 5 पेंसिल और 7 कलम का टोटल रुपया जो है वह 50 है। तो दोस्तों हम इसे इस प्रकार लिखेंगे कि 5 हमारी क्या है पेंसिल, 5 पेंसिल हैं और एक पेंसिल का मूल्य जो है वह x रुपये है। तो हमें 5 पेंसिल का मूल्य जो हो जाएगा वह 5x हो जाएगा। दोस्तों माना कि एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपये है, माना एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपये है, तो 5 पेंसिल का हम 1 से गुणा कराएंगे तब हमारी 5 पेंसिल का मूल्य आएगा। तो हमने यहाँ पर 5 पेंसिल का x से गुणा करा दिया तो हमारा 5x आ गया। अब दोस्तों बताया गया है कि 7 कलमों का मूल्य बराबर 50 रुपये है, तो प्लस कर देंगे 7 कलम, 7 कलम। अब एक कलम का मूल्य वाई रुपये है, तो 7 कलमों का मूल्य 7 वाई हो जाएगा बराबर के है 50। मतलब 7 पेंसिल, 5 पेंसिल और 7 कलम टोटल 50 रुपये के हो जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हो गया 5x प्लस 7y बराबर 50। ये हमारा जो समीकरण बन गया, ये समीकरण नंबर हम मान लेते हैं 1, समीकरण नंबर 1। अब दोस्तों द्वितीय शर्त से चलते हैं। द्वितीय शर्तानुसार दोस्तों जो हमारी द्वितीय शर्त है, मतलब दूसरी शर्त बताई गई है कि जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है, मतलब 7 पेंसिल, तो 7 पेंसिल तो हम एक्स से इसकी गुणा कराएंगे क्योंकि एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, तभी तो 7 पेंसिल का मूल्य निकलेगा। तो 7 पेंसिल मतलब 7x हो जाएगा और 46 रुपये टोटल बताया गया है, तो इसलिए हमें प्लस करना पड़ेगा। और कितने कलम हैं 5 कलमों का मूल्य तो आ जाएगा 5y बराबर के है 46। कितना है 46। दोस्तों 7x प्लस 5y बराबर 46, ये भी हमारा एक समीकरण बन गया। इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब दोस्तों हम समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करेंगे, उसके फिर जो x y के मान निकलेंगे उनसे हम एक ग्राफ बनाएंगे। उस ग्राफ से हमें पेंसिल और कलम के मूल्य प्राप्त होंगे। तो दोस्तों अब हम x सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिख लिया समीकरण 1 व 2 से, इधर समीकरण 1 और इधर समीकरण 2 से, मतलब सॉल्व करेंगे इधर समीकरण 1 और इधर समीकरण 2 को। समीकरण 1 है हमारा 5x प्लस 7y बराबर 50 और समीकरण 2 है 7x प्लस 5y बराबर के 46। अब दोस्तों इन सबसे पहले हम समीकरण 1 को सॉल्व करेंगे, फिर समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों हम यहाँ पर देखिए किस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों हमें एक पद मतलब या तो x या तो y का मान ज्ञात करना होता है। तो चलिए यहाँ पर हम y का ही मान ज्ञात कर लेते हैं। तो y वाला पद है 7y, तो 7y सबसे पहले हम लिख लेंगे बराबर के 50 है, बराबर 50 लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो 5x बचा ये हम बराबर के इधर भेजेंगे
तो हमारा माइनस में आ जाएगा क्योंकि ये प्लस में है। समझिए दोस्तों, यहाँ पर जो +5x है वो सबसे पहले ही मैंने बराबर के इधर भेज दिया, फिर मैंने 7y बराबर 50 और फिर बचा हमारा माइनस का 5x। तो यहाँ पर हम माइनस का 5x लिख लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए गुणे में है 7, y के गुणे में है 7, हमें मान ज्ञात करना है y का। तो हम y के जो गुणे में संख्या है वो भी इधर भेज देंगे, केवल y इधर रखेंगे, बराबर में y रखेंगे। तो y केवल लिखेंगे बराबर जो गुणे में 7 है, ये y के गुणे में 7, ये गुणे वाला अभी मैंने बताया था, गुणे वाली संख्या इधर जाएगी तो बट्टे में आएगी। तो y बराबर 50 माइनस 5x और बट्टे में 7। इतना दोस्तों करने के बाद हम अब कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम x की जगह पर कोई संख्या रखेंगे। मतलब x की जगह पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब कोई भी संख्या x की जगह पर रखेंगे। 5 के गुणे में x है तो हम उस संख्या की गुणा 5 से कराएंगे। फिर जो भी संख्या आएगी हमारी उसको हम 50 से उस संख्या को घटा देंगे। घटाने पर जो संख्या में प्राप्त होगी उस संख्या को हम 7 से भाग दे देंगे। फिर हमारी जो संख्या प्राप्त होगी वह बराबर होगी y, मतलब y का मान वह संख्या होगी। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं एक बॉक्स बना ले रहा हूँ। इस प्रकार आप भी अपनी कॉपी पर बना लीजिए इस तरीके से। यहाँ पर x लिख लीजिए, यहाँ पर y, और ये 1 2 3 4 5 6 डिब्बे टाइप के आप बना लीजिए अपनी कॉपी पर। फिर आपको यहाँ पर x की जगह पर कोई मान रखना है, यहाँ x की जगह पर कोई मान रखना है। यहाँ पर चलिए मान लेते हैं हम x की जगह पर 10। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x बराबर, x की जगह मतलब x के एक कॉलम में लिख लेंगे 10, कि मैंने पहला जो मान रखा था वह 10 रखा था। तो x बराबर जब 10 हो गया तो हम 10 की 5 से गुणा कराएंगे, 10 × 5 = 50 हो जाएगा। अब 50 से 50 घटाएंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। अब 0 की हम 7 से भाग कराएंगे तो हमारा आएगा 0। तो y बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, 0। तो यहाँ पर y बराबर 0 लिख लेंगे। दोस्तों मैंने ये 3 डिब्बे क्यों बनाए, इसी तरीके से हम इसको यहाँ पर रख के मान सॉल्व कर सकते थे, लेकिन नहीं, हमें 3 डिब्बे इसलिए बनाए मैंने क्योंकि हमें x और y के 3 मान ज्ञात करने हैं। मतलब x के 3 मान और y के 3 मान, तब हम बहुत अच्छे से ग्राफ पर इस जो हमारे भी क्वेश्चन था उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए मैंने 3 डिब्बे बनाए, मतलब 3 बार x के मान रखकर हम y के मान ज्ञात करेंगे। तो अब हम कोई x के जगह पर मान रखेंगे। जैसे माना दोस्तों आप प्लस और माइनस दोनों के मान रख सकते हो, प्लस के भी और माइनस के भी। तो चलिए हम माइनस का 4 रख लेते हैं, x की जगह पर माइनस का 4। तो अब 4 पंचे हो जाएगा हमारा 20, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो जब प्लस हो जाएगा तो 50, ये 5 है, और ये इधर माइनस का 4 रखा था, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। तो 5 चौके 20, माइनस का 20 प्राप्त होगा। और 50 से हम यदि माइनस का 20 घटाएंगे तो ये भी माइनस और माइनस का 20 भी माइनस का रहेगा। मतलब 2 चिन्ह माइनस के रहेंगे तो माइनस माइनस हमारा हो जाता है प्लस, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर 50 और 20 70 हो जाएगा। तो दोस्तों जब 70 हो जाएगा तो 7 से हम इसकी भाग कराएंगे तो हमारा 10 जाएगा, मतलब 7 दहमा 70। अब यहाँ पर मैंने x बराबर रखा था माइनस का 4, और जब सबको सॉल्व किया तो हमारा y बराबर आ जाता है 10। क्या आता है, 10। दोस्तों यदि आपकी समझ में नहीं आया है तो देखिए यहाँ पर, देखिए जैसे यहाँ पर मैंने 50 लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 4 इंटू 5, माइनस का 4 इंटू 5। मैंने x का मान रखा था 4, वो भी माइनस का, और यहाँ पर गुणे में है 5 तो यहाँ पर मैंने 5 लिख लिया, ये है 5। अब दोस्तों 5 चौके 20, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो हमारा माइनस का 20 आएगा।
अब 50 में से हमें जो ये संख्या प्राप्त हुई 5 × x वाली, ये -20, ये घटानी है। क्या करना है? 50 में से इस संख्या को घटाना है। तो यहाँ पर तो पहले से माइनस था ही, और माइनस का 20, यहाँ पर भी एक माइनस है। तो यहाँ पर हम माइनस इसी तरीके से, मतलब बाहर ही थोड़ी ना लिख लेंगे कि माइनस फिर 20, नहीं, ऐसे नहीं। इसको हम ब्रैकेट में रख देंगे -20। अब हमें दोस्तों करना कैसे, घटाना था। तो ये हमारा हो गया, माइनस से माइनस कट गया, मतलब माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया। जब प्लस हो गया तो दोस्तों ये 50-20 जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर 0 0 5 2 7, हमारा बराबर आ गया 70। अब हमें बटे में 7 था, तो इसको 7 से भाग देंगे, तो 7 एकम 7, 7 दहम 70। तभी दोस्तों यहाँ पर हमारा जो आया -4 और y बराबर 10 आया। आई होप दोस्तों अब आप लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम तीसरी बार हम इसका मतलब, ये एक और हमारा ये छूटा पड़ा है डिब्बा, तो इसमें हम 3 रख देंगे। यहाँ पर मतलब x का मान जो रखेंगे वह 3 रख देंगे। जब x का मान 3 रखेंगे तो 5 3 हो जाता है 15, और 50 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 35। अब 35 जब बचा तो 7 को 35 से भाग दे देंगे, 35 को 7 से भाग दे देंगे, तो हमारा आएगा 7 5 35, y बराबर 5। दोस्तों यहाँ पर 3 मान हमें प्राप्त हो गए। मतलब एक बार x बट्टे वाई बराबर 10, मतलब x और कॉमा y, ये हम इस प्रकार लिखेंगे, x y बराबर 10 0 -4 10 3 5। मतलब पहले x के मान फिर y के मान, और ये बट्टे में नहीं है, ये कॉमा में है। जब हम इसे लिखेंगे तो 10 0 -4 10 3 5 इस प्रकार लिखेंगे। अब दोस्तों हम दूसरे को भी सॉल्व कर लेते हैं। मतलब यहाँ पर भी हम, चलिए y के ही, इसमें भी y के मान ज्ञात करेंगे। तो 5y पहले लिख देंगे, बराबर 46 है। ये प्लस था, इधर भेजेंगे माइनस में आ जाएगा। अब y बराबर रखेंगे, ये गुणे में था, इधर बट्टे में आ जाएगा, 46 - 7x बट्टे 5। अब दोस्तों जब इतना आ गया तो हम डिब्बा फिर से एक बना लेंगे इस प्रकार, x y 1 2 3, 3 डिब्बे बना लिए मैंने। अब दोस्तों x बराबर हम कोई संख्या, आप कोई भी संख्या रख सकते हो, वो मतलब कोई ये बात नहीं है कि जो मैं रख रहा हूँ वो ही आप रखो, आप सॉल्व कर सकते हो कोई भी संख्या रखकर। तो मैं 7x की जगह पर चलिए 3 रख लेता हूँ, तो 7 त्रिके 21 हो जाएगा। अब 46 में से 21 घटाओगे तो बचेगा 25, और 5 से भाग दोगे तो 5 25, 5 आ जाएगा, y बराबर 5। मतलब एक बार x के मान रखता है, यहाँ पर रखेंगे x की जगह पर कोई भी संख्या रख देंगे, और जो वो ये गुणा घटाना और भाग देकर जो बचेगी हमारी संख्या वह y बराबर आएगी। तो यहाँ पर y बराबर 5 आ गया। फिर दूसरी बार x की बराबर जो रखेंगे, मतलब x की जगह पर संख्या जो रखेंगे वह 8 रख लेते हैं, 8। तो अब 8 सत्ती 56 हो जाता है। अब जब 46 में से 56 घटाओगे तो बचेगा दोस्तों कितना? 46 में से 56 तो नहीं जाएगा, लेकिन ये यहाँ पर देखिए, आप लोग इसको समझ लीजिए, ये प्लस का 46 है और ये माइनस का 56 है। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब ये घटेगा। लेकिन घटेगा कैसे? मतलब ये 56 में से 46 जाएगा तो हमारा बचेगा 10, और ये बड़ी संख्या है जो वो है 56, तो हमारा बचेगा बराबर के माइनस के 10। क्योंकि ये जो संख्या बच रही है घट के, मतलब 56 में से जब 46 निकाल दिया मैंने, तो जो संख्या बची 10 वो माइनस की बची, क्योंकि 56 जो थी माइनस की थी, और वो 46 तो इसमें से निकल गए, फिर भी 10 जो बचे वो माइनस के भी 10 हैं। तो यहाँ पर इसी प्रकार हुआ, 8 सत्ती 56, 56 में से 46 गया तो माइनस का 10 बचा, 5 दूनी 10, तो हमारा माइनस का 2 आया, y बराबर माइनस का 2। अब दोस्तों यहाँ पर y बराबर माइनस का 2 निकला। चलिए अब x की जगह पर कोई और मान रख लेते हैं। तो दोस्तों अब रख लेते, चलिए माइनस का 2 ही रख लेते हैं। क्या रखेंगे? माइनस का 2। अब 2 सत्ती 14, माइनस का 14 आ गया।
अब दोस्तों देखिए, 2 सत्ती 14 हो गया, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 14, और 46 में से यदि हम माइनस का 14 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस 14 तो माइनस का था ही, और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस से माइनस हटेगा मतलब प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो 14 और 46 जुड़ जाएगा, तो जुड़ के 14 और 46 हमारा 60 हो जाएगा। कितना होगा? 60। अब ये 5 है, 5 से भाग देंगे 60 को, तो 12×5 = 60 हो जाएगा, मतलब y बराबर 12 निकलेगा दोस्तों। अब दोस्तों हमें दोनों समीकरणों से ये पहले समीकरण से x और y के 3 मान ज्ञात हुए, और दूसरे समीकरण से x y के मान 3 ज्ञात हो, 3 मान मतलब 3,5 8, -2, -2, 3 है। x y बराबर 3 मान है। अब दोस्तों इन्हें हम ग्राफ पर सॉल्व करेंगे, मतलब ग्राफ पर इन मानों को हम रखेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार ग्राफ बनेगा। चलिए आप लोग समझ लीजिए मैंने कैसे बनाया। ग्राफ इस तरीके का होता है, एक लाइन इस प्रकार, एक लाइन इस प्रकार, और ये लाइन y, और ये y अक्ष, ये x, ये x अक्ष। इधर वाली संख्याएं माइनस में होती है, इधर वाली प्लस में, इधर वाली प्लस में, इधर वाली माइनस में, मतलब x अक्ष और y अक्ष माइनस में संख्याएं होती हैं, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। इधर भी इसी तरीके से माइनस में, इधर प्लस में। अब दोस्तों जो हमारा पहला था, इधर पहले समीकरण का x, y बराबर, मतलब पहली जो संख्या थी, मैंने पहला मान रखा था x बराबर 10। तो हम x बराबर यहाँ पर देखते हैं, x वाली लाइन में बराबर 10 यहाँ पर आता है, और y पर 0, तो मतलब ये कॉमा यहीं पर फिट रहेगा, यहीं पर यह बिंदु बन जाएगा 10,0। दूसरी बार मैंने रखा था 3 और 5, -3 था या केवल 3 था, नहीं 3,5 था। तो देखेंगे x अक्ष पर 3, x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर 5, तो मतलब ये लाइन इस तरीके से चलेगी, और यहाँ पर ये 5 आ जाएगी, ये दोनों यहाँ पर मिल जाएंगे, तो ये बिंदु बनेगा हमारा 3,5। अब दोस्तों तीसरी बार मैंने माना था -4,10, -4,10। दोस्तों अब -4 मतलब x डैश अक्ष पर चलेंगे, 1 2 3 4, ये माइनस का 4 है, और y पर 10 है, ये y पर 10। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार ये बढ़ेगा, और ये इस प्रकार चलेगा, यहाँ से ये बिंदु इस बिंदु पर मिल जाएंगे, ये बिंदु हमारा हो जाएगा -4,10। अब हमारे जो पहला समीकरण था उससे तो ये लाइन क्लियर हो गई, ये लाइन क्लियर हो गई, क्योंकि 10,0, 3,5, -4,10, ये लाइन एक बन गई सीधी इस प्रकार। अब दोस्तों दूसरे समीकरण से भी बना लेंगे इस प्रकार। सबसे पहले 3,5, x पर 3, y पर 5, मतलब ये बिंदु यहीं पर ही रहेगा। दूसरी बार 8,-2, 8,-2, मतलब x अक्ष पर 8 और y पर -2, तो ये यहाँ से चला और ये यहाँ से चला, ये सामने आ गया यहाँ पर 8,-2, ये बिंदु यहाँ पर हो गया, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ। अब तीसरा बिंदु जो है x पर -2 और y पर 12, x पर -2, ये यहाँ पर -2 और y पर 12, तो ये यहाँ से चला ये, और यहाँ से चला ये इस बिंदु पर दोनों मिल जाते हैं, तो यहाँ पर ये बिंदु बन गया -2,12। दूसरे समीकरण से हमें एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ प्राप्त हुई, तो हमने इस प्रकार एक लाइन और खींच दी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि ये दोनों लाइनें यहाँ पर आपस में प्रतिच्छेदित कर रही हैं, किस बिंदु पर? 3,5। तो दोस्तों ये 3,5 है, जो ये x, y है, x, y, मतलब x बराबर 3 और y बराबर 5। तो दोस्तों इस प्रकार हम कह सकते हैं कि x बराबर 3 और y बराबर 5, मतलब एक पेंसिल का मूल्य 3 और एक कलम का मूल्य बराबर 5। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एक पेंसिल जो है 3 रुपये की, और एक कलम जो है वह 5 रुपये का, तो जो 7 पेंसिल हैं वह 7 रुपये 21, और 5 कलम 5 25, तो 21 और 25 दोनों 46 रुपये के हो जाते हैं। और यहाँ पर 5 पेंसिल 7 कलम, 5 पेंसिलें तो 5 3 15 की हो गई, और 7 कलम 7 5 35,
मतलब 35, 5 40, 10 50, तो ये टोटल 50 रुपये के। समीकरण एक भी इसी प्रकार यदि, चलिए यहाँ पर हम बता देते हैं आपको। समीकरण एक हमारा था 5x + 7y = 50। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5 है, x की जगह पर हम यहाँ पर 3 रखेंगे, गुणे में 3 और प्लस 7 और y की जगह पर 5, ये y की जगह पर 5 बराबर 50। दोस्तों यहाँ पर x y की जगह पर 3 5 मैंने इसलिए रखा क्योंकि अब हमें पता है x बराबर 3 है, y बराबर 5 है, मैंने ज्ञात कर लिया है। अब 5 3 15 प्लस 7 5 35 बराबर 50। 15 5 5 10 का 0, हासिल बच्चा 1, 3 1 4 1 5, यहाँ पर भी 50, यहाँ पर भी 50। देखिए दोस्तों, दोनों तरफ 50 50 आ गया। तो दोस्तों अब हमें पता हो गया है कि यदि हम 5 पेंसिलें खरीदते हैं तो वह 15 रुपये की हैं, और 7 कलम खरीदते हैं तो वह 35 रुपये के हैं, तो टोटल हमारे 50 रुपये हो रहे हैं। इसी प्रकार समीकरण 2 भी हो जाता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात कर दिया। एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये और एक कलम का मूल्य 5 रुपये। तो दोस्तों यह क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट होता है। तो दोस्तों यदि हम इस एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो यह वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसीलिए इस वीडियो को में हम इतने ही क्वेश्चन रखेंगे। अगली वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं उनको सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि पसंद आई है तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको क्लास 10th की तैयारी करा रहा हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।